वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, जो कि जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है या चैप्टर होता है। तो भारत के भूगोल के बारे में हम आज बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो यह हर एक गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसे हम पूरा एकदम मैप की सहायता से, पिक्चर की सहायता से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारी पूरी पृथ्वी है, पूरी अर्थ है, और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगला देखिए, इस स्लाइड से हमें क्या समझना है कि ये अगर हमारी पूरी पृथ्वी है तो ये जो 0 डिग्री होता है इसको बोलते हैं 0 डिग्री, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। अगर पूरी पृथ्वी के बीच में एक रेखा खींच दिया जाए तो इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा, जो एकदम पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती है। ठीक है, और अगर इधर से खींच दिया जाए, ऊपर की ओर देखा जाए, तो ऊपर मैप में ऊपर की ओर क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ। ऊपर की तरफ आप देखेंगे, थोड़ा सा रुकिएगा, मैप में अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ, और इधर होता है वेस्ट, और इधर होता है ईस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको ये समझना है कि अगर इसको बीचों बीच एक रेखा खींच दिया जाए तो इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को इंग्लिश से बोला जाता है इक्वेटर। और अगर नॉर्थ से साउथ में अगर एक रेखा खींचे पूरा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ टू साउथ खींचा जाए तो इसको भी बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो अगर इसको ऐसे खींच दिया जाए पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, तो जो पूरी पृथ्वी है ये दो गोलार्ध में बढ़ जाती है। एक उत्तरी गोलार्ध, इस वाले को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले रीजन, इस पूरे रीजन को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारी पूरी पृथ्वी जो है दो गोलार्धों में बढ़ जाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो हमारा भारत अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो आप देख पा रहे होंगे जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत की स्थिति बताइए, भारत कहाँ स्थित है। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इधर से उत्तर इधर से पूर्व, तो उत्तरी गोलार्ध, साफ शब्दों में बोले तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे फ्रेंड्स, याद रखना है, भारत जो है हमारा प्यारा सा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूँ अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आपने देखा कि जो बीचों बीच रेखा जा रही है, इस रेखा को हमने बोला भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर एक रेखा ऐसे ड्रा करते हैं, ठीक है, तो इस रेखा को बोला जाता है फ्रेंड्स अक्षांश रेखा। ऐसे जब पूर्व से पश्चिम की ओर हम रेखाएं ड्रा करते जाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और ये लेटी, ऐसा लगता है कि कोई लेटा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं अंग्रेजी से लैटीट्यूड। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड बोलते हैं, जो हम खींचने जा रहे हैं। और अगर नॉर्थ टू साउथ खींचा जाए तो इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ये लॉन्ग होती हैं तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इन सबको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इन सबको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, अर्थात देशांतर रेखाएं। अगर कोई पूछे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो याद रखिएगा, अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। क्या याद रखना है फ्रेंड्स, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात आप समझ गए होंगे। तो भारत की स्थिति आपको समझ में आया कि भारत कहाँ स्थित है। ये हमारा ये हमारा इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होती है, और अगर इसको दो भागों में बढ़ जाती है, ये होता है उत्तरी गोलार्ध, ये वाला रीजन होता है उत्तरी गोलार्ध, ये वाला रीजन होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारे भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए और आगे जानते हैं, ठीक है, जानने का प्रयास करते हैं। इस वाली स्लाइड से आपको यही समझना है। ठीक है, अब मैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ। ये हो गया हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, और इधर से अगर इधर खींचेंगे तो क्या कहलाएगा, इधर से इधर अक्षांश रेखा, और अगर ऐसे लंबे लंबे खींचेंगे तो इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। जो देशांतर रेखा होती है और अक्षांश रेखा होती है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स, 111 किलोमीटर। याद रखना है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है,
जो भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, इससे अगर 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जाएंगे, क्या फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 23.5 डिग्री ऊपर की ओर आप देख पा रहे होंगे। तो ये 23.5 डिग्री अगर ऊपर की ओर जाएंगे, 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जाएंगे उत्तर की तरफ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और अगर 23.5 डिग्री नीचे की ओर जाते हैं, अगर नीचे की ओर जाएंगे 23.5 डिग्री, तो उसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मकर रेखा बोलते हैं इसको। इंग्लिश से बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर की ओर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे की ओर जब जाएंगे तो आपको मिलेगा मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कुछ और चीज़ें मैं समझाना चाहूँगा, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब भारत की स्थिति की बात करें कि भारत का विस्तार कितना से कितना है, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, हमने बताया जैसा कि, और नीचे की तरफ होता है साउथ, और इधर होता है वेस्ट, और इधर होता है ईस्ट, ठीक है। इतना चीज़ तो क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ लिखा भी है। और अब भारत की विस्तार की अगर बात करें तो देखिए, भारत जो है कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो हमारा जो प्यारा सा भारत है ये 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक फ्रेंड्स, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या है, उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हम ऐसे जब रेखा खींचते हैं पूर्व से पश्चिम ऐसे जाएंगे तो इसको बोलते हैं अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है, कहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में अपना भारत स्थित है, ठीक है। अगर बात करें इधर, अब इधर अगर बात करें तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा भारत है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो भारत है पूर्वी देशांतर की अगर बात करें, ऐसे रेखा जब हम खींचते हैं तो इनको देशांतर रेखा बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। तो पूर्वी देशांतर की अगर बात करें तो भारत यहाँ पे कहाँ कितना से, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये लास्ट पॉइंट है। अब ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो भारत कहाँ स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। जब ऐसे खींचते हैं ऐसे ऐसे तो उसको बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, और ये पूर्व में है तो इसको बोलेंगे पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो भारत की स्थिति आपको समझ में आई होगी कि भारत कहाँ स्थित है। तो भारत को याद रखना है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, कहाँ से फ्रेंड्स, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर इधर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है, ठीक है। इस आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब और आगे चीज़ें क्लियर करते हैं। अब आपने सुना होगा कि भारत की मानक समय रेखा के बारे में आपने सुना होगा कि भारत की मानक समय रेखा क्या होती है। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, थोड़ा सा पीछे वाली स्लाइड पे जाना चाहूँगा। जो हमारी 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री मतलब कहे तो 0 डिग्री, यहाँ पे आप समझिए 0 डिग्री जो होती है लॉन्गिट्यूड, अर्थात इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री, जो 0 डिग्री होती है भूमध्य रेखा, ठीक है, 0 डिग्री की भूमध्य रेखा होती है। इसी को आधार मानकर एक ग्रीनविच टाइम खींच दिया गया है। लंदन में एक टाइम है जिसको बोलते हैं ग्रीनविच टाइम, ठीक है। लंदन में एक टाइम है जो होता है जिसको बोलते हैं ग्रीनविच टाइम। यही ग्रीनविच टाइम भारत में कहाँ से होकर गुजरता है, ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, जो भारत है, हमारा प्यारा भारत है, इस भारत में जो 82.5 डिग्री, अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो भारत है यहाँ पे हमारा भारत स्थित है, तो ये 0 डिग्री हो गया, तो इधर जाते जाते 82.5 डिग्री हो जाता है। तो जो ग्रीनविच टाइम है भारत में, भारत की मानक समय रेखा, अब भारत में समय को निर्धारित करने के लिए क्या किया गया, एक रेखा निर्धारित की गई जो कि ग्रीनविच टाइम से होकर जाती है। और भारत में ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो भारत में ये कहाँ से होकर गुजरती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो भारत में ये 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री, वो भी क्या, पूर्वी देशांतर, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, कौन, भारत की मानक समय रेखा।
तो पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा किसे कहा जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कहाँ से होकर गुजर रहा है। ठीक है, अभी ये चीज़ देखिएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है, तो याद रखिएगा, इधर है हमारा यूपी, फिर इधर है मध्य प्रदेश एमपी और छत्तीसगढ़, इधर आप आएंगे तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? ऊपर यूपी, फिर एमपी, फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़ और यहाँ पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कर्क रेखा भारत की कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, जो ये कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, जो कि भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर 23.5 डिग्री ऊपर की ओर पाई जाती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से फ्रेंड्स? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कौन कौन से ये राज्य हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ें ये भूल रही है। ठीक है, मैं आपको पहले भारत के विस्तार के बारे में बता देता हूँ। भारत का अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण में, भारत को अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तार है? उत्तर से दक्षिण में यहाँ से अगर यहाँ तक अगर मापा जाए तो भारत का विस्तार कितना है? तो याद रखिएगा, भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर। कब? जब आप उत्तर से दक्षिण में मापेंगे तो भारत का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, याद रखिएगा। और इधर अगर पश्चिम से पूर्व की ओर मापें तो भारत का विस्तार कितना है? ये सॉरी, ठीक है, तो इधर कम है। ठीक है, भारत का विस्तार इधर याद रखिएगा 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पश्चिम से पूर्व में भारत का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर। ये मैंने जूम कर लिया है, इसलिए इधर लग रहा होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा है। बिल्कुल नहीं, इसको मैंने जूम करके आपको स्पष्ट दिखाने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, तो याद रखना है, उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में भारत का विस्तार कितना है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व में विस्तार है 2933 किलोमीटर। ठीक है, इतनी छोटी सी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना है, जो ये राज्य होते हैं भारत के, याद रखिए, इधर जो राज्य पाए जाते हैं जो समुद्र के किनारे बसे होते हैं। ठीक है, समुद्र के किनारे बसे राज्यों को हम बोलते हैं तटीय राज्य। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इन सबको बोलते हैं तटीय राज्य। इधर कौन है? तो इधर आपको पता होगा बंगाल की खाड़ी है। इधर कौन है? बंगाल की खाड़ी आपको मिल जाएगी। और इधर कौन है? तो इधर आपको अरब सागर मिल जाएगा। इधर कौन है? अरब सागर। तो ये तीनों ओर से क्या हो गए? समुद्रों से घिरे हुए हैं। तो समुद्रों से जो राज्य घिरे रहते हैं उनको बोलते हैं तटीय राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, तटीय राज्य क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? याद रखना है, उनको तटीय राज्य बोलते हैं। अब एक बात आपको याद रखनी है कि जो भारत के कितने तटीय राज्य हैं, तो भारत से 9 तटीय राज्य सटे हुए हैं। मैं आपको अभी गिन के बताऊंगा। ठीक है, अभी याद रखिएगा। तो कितने टोटल तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य जो हैं ये हैं। ठीक है, अब मैं और कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इधर से अगर बात करें, ठीक है, मैप में, तो जो हमारा भारत है इसमें सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर बात करें, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर बात करें तो क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु आपको याद रखना है। यहाँ पे मान लीजिए ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, इसको बोलते हैं इंदिरा काल। क्या बोलते हैं? इंदिरा काल। इंदिरा काल जो है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। मैं आपको रिटन फॉर्म में अभी बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है हमारा इंदिरा काल, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वहीं अगर मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि जहाँ पे मुख्य भूमि है, ठीक है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर बात करें तो ये पड़ता है कन्याकुमारी। यहाँ पे पड़ता है कन्याकुमारी, तमिलनाडु वाला एरिया। कौन सा फ्रेंड्स? मुख्य भूमि का जब पूछा जाए स्पेशली जहाँ पे हमारी मुख्य भूमि है, ठीक है, तो कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु वाले रीजन में। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर वैसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो यहाँ पे पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और वहीं पे स्थित है निकोबार द्वीप समूह के पास ही है पिग्मेलियन पॉइंट। क्या? इसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु। और अगर पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो याद रखिएगा
इंदिरा पॉइंट, या इसी का दूसरा नाम पूछा जाता है क्या है, तो पिग्मेलियन पॉइंट। ये कहाँ पे स्थित है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित है। ठीक है, अब देखिएगा ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर जानना चाहें तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे इधर है पश्चिमी बिंदु, सॉरी इधर है पश्चिम, इधर है पूर्व। ठीक है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो अगर विवादित भाग बात करें, लुसेंट में दिया है सरक्रीक गुजरात, ये पीओके के अंडर में आता है, विवादित एरिया है। और अगर जो एकदम से भारत के अंडर में है तो ये इसको बोलते हैं क्या, याद रखिएगा, गौर माता। ठीक है, दो आंसर हैं, यदि आपके ऑप्शंस में आता है सरक्रीक गुजरात तो ये हो जाएगा, नहीं तो फिर आएगा गौर माता। ठीक है, गौर माता जो है ये विवादित एरिया नहीं है, भारत के अभी क्षेत्र में आता है। और जो ये सरक्रीक गुजरात वाला एरिया है ये पीओके के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। ठीक है, विवादित एरिया है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु आपको पता चला। अगर पीओके के विवादित एरिया की बात करें तो सरक्रीक गुजरात, और अगर भारत के एरिया में बात करें तो आपको याद रखना है गौरमोता। ठीक है, अब इसके बाद आपको याद रखना है इधर सबसे पूर्वी बिंदु, अगर बात करें तो सबसे पूर्वी बिंदु है, अगर विवादित एरिया की बात करें, इधर म्यांमार लगा हुआ है भारत से, तो विवादित एरिया तो किबिथू वाला, इधर चाइना से विवाद लगता है, म्यांमार से, किबिथू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपने देखा होगा, बालांगू अरुणाचल प्रदेश विवादित एरिया। और अगर जो भारत की बात करें तो भारत के अंडर में आता है किबिथू। ठीक है, किबिथू अरुणाचल प्रदेश का, फिर से क्लियर करते हैं। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, अगर जिसमें लड़ाई चल रही है वो वाला एरिया विवादित एरिया, तो बोलेंगे वालांगू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लुसेंट में यही दिया है। और अगर बिना विवादित एरिया की बात करें जो भारत के अंडर में आता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है किबिथू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार अच्छे से फिर से क्लियर करते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपको याद रखना है इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ये कहाँ पे पड़ता है, निकोबार द्वीप समूह के पास पड़ता है। ठीक है, और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें, पीओके वाला एरिया सरक्रीक गुजरात, और जो भारत के अंडर में आता है उसको बोलेंगे गौरमोता गुजरात। ठीक है, और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की अगर बात करें, विवादित एरिया बालांगू अरुणाचल प्रदेश, और जो भारत के अंडर में है वो है किबिथू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इधर अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि भारत में कौन कौन से पड़ोसी देश कहाँ पे बसे हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो है ऊपर की ओर ये तिब्बत पठार वाला एरिया है, यहाँ पे हमारा बसा हुआ है चीन, चाइना यहाँ पे है। ठीक है, चाइना। और ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये कौन सा एरिया है, ये नेपाल वाला एरिया है, जिसके लिए मैंने एन लिखा है। और यहाँ पे छोटा सा एरिया लगता है सिक्किम से सीमा साझा करता हुआ, बी फॉर भूटान, हमने भूटान के लिए लिख दिया बी। ठीक है, ये। और इधर कौन सा एरिया लगता है, तो इधर म्यांमार वाला एरिया लगता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बसा हुआ है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है बांग्लादेश, बी फॉर बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, कौन फ्रेंड्स, बांग्लादेश लगा हुआ है। फिर इधर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जलीय सीमा लगती है श्रीलंका के साथ। ठीक है, इसके साथ श्रीलंका के साथ जलीय सीमा लगती है। इधर थोड़ा सा और आगे आएंगे तो इधर ये पूरा जलीय है, अरब सागर वाला एरिया है। और इधर जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है पाकिस्तान वाला एरिया। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पाक लिख दिया। ठीक है, पाकिस्तान वाला एरिया। और ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे पड़ेगा अफ़गानिस्तान वाला एरिया, जो जम्मू कश्मीर से एकदम सटा हुआ है। अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बट गया है, यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। तो यहाँ पे क्या बसा हुआ है आपको याद रखना है, यहाँ पे है अफ़गानिस्तान वाला एरिया। ठीक है, कौन सा एरिया है, अफ़गानिस्तान वाला एरिया। यहाँ पे छोटा सा है अफ़गानिस्तान, ए पर AF लिख देता हूँ इसके लिए। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपने समझा कि कौन सा देश कहाँ पर है, और ठीक है, कौन सा देश कहाँ पर है। और अभी हमें ये समझना है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, मतलब बॉर्डर टच होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ से समझते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा, ठीक है, कि यहाँ पे है हमारा चाइना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चाइना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऊपर चाइना है।
ठीक है। तो याद रखना है चाइना से। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि चाइना से कौन कौन से राज्य भारत के सटे हुए हैं चीन से, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो उत्तर वाला एरिया है, उत्तराखंड सबसे ऊपर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये बॉर्डर टच करते हैं। इधर ये नेपाल वाला एरिया हो गया, तो यहाँ से कोई बॉर्डर टच नहीं होगा। उत्तर में आपको याद रखना है इधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, कौन कौन से दो राज्य हो गए। इधर देखिएगा ये है हिमाचल प्रदेश और दूसरा ऊपर होता है उत्तराखंड, ये चीन की बॉर्डर को टच करते हैं। दूसरा इधर ऊपर वाला सिक्किम वाला एरिया, ये भी चाइना के बॉर्डर को टच करता है। तो कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, ठीक है। ये तीन राज्य हो गए। और ऊपर ये है अरुणाचल प्रदेश, तो इधर अरुणाचल प्रदेश का ऊपर वाला एरिया ये भी चाइना के बॉर्डर को टच करता है। तो चार राज्य जो हैं चीन से बॉर्डर साझा करते हैं, ये याद रखिएगा कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए और दूसरा नेक्स्ट लेते हैं। अब इसके बाद चाइना की बात हो गई, अब बात करते हैं नेपाल से। नेपाल बगल में ही है, तो नेपाल का ये वाला एरिया, नेपाल से कौन कौन से भारत के राज्य सटे हुए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड टच होता है, इधर उत्तर प्रदेश टच होता है, इधर बिहार वाला एरिया टच होता है, इधर सिक्किम वाला एरिया, और याद रखिएगा इधर से ये वेस्ट बंगाल वाला ये वाला एरिया भी आके टच करता है। तो ठीक है, इतने राज्य जो है नेपाल को टच करते हैं बॉर्डर। कौन कौन से याद रखना है, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम और वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ठीक है। ये सारे नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं, आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। और इसको पूछा जाना तय है। अब यहाँ से अब अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भारत का एक छोटा सा देश स्थित है जिसका नाम है भूटान। क्या है, बी फॉर भूटान लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है, भूटान। अब देखिए कौन कौन से राज्य लगते हैं। पहला इधर से ये वेस्ट बंगाल तो लगता ही लगता है, यहाँ से ऊपर जाके टच करता है। इधर से ये हो गया सिक्किम, और फिर कौन सा, असम वाला एरिया, ये दिख रहा होगा छोटा सा असम है, और जूम कर देता हूँ, ये देखिए आप, असम वाला बॉर्डर टच करता है, ठीक है, असम वाला एरिया। और इधर से है अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन से राज्य हो गए, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल है, और असम तथा अरुणाचल प्रदेश, ये चार राज्य जो हैं किसको टच करते हैं, भूटान के बॉर्डर को टच करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें तो बांग्लादेश नीचे क्या है, यहाँ पे बसा हुआ है बांग्लादेश, ठीक है। अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश जो है ये कौन कौन से राज्यों से सटा हुआ है, तो ऊपर से देखेंगे आप त्रिपुरा, त्रिपुरा क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सिर्फ ये वाला एरिया खाली है। तो त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इधर से वेस्ट बंगाल हो गया, इधर से वेस्ट बंगाल बॉर्डर टच करता है, इधर से त्रिपुरा। वहीं बांग्लादेश के सर में कौन बैठा है, सर के ऊपर ही है जस्ट मेघालय, ठीक है, मेघालय टच करता है। इधर से ये असम वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, और थोड़ा सा भाग मिजोरम भी टच करता है। तो कौन कौन से भाग हो गए, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये किससे साझा करते हैं, बांग्लादेश से बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब अगले बात इधर आती है म्यांमार की। तो इधर साइड में म्यांमार बसा हुआ है, तो म्यांमार से कौन कौन से राज्य बॉर्डर टच करते हैं, तो देखिएगा ये उत्तर पूर्व में 7 राज्य पाई जाती हैं। उत्तर पूर्व में अगर देखा जाए इधर, तो उत्तर पूर्व में 7 राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब कौन कौन से राज्य हैं, इधर देखिएगा, अब म्यांमार से बॉर्डर टच करते हैं, तो सबसे ऊपर हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपको याद रखना है नांगमड़ी, नांगमड़ी याद रखेंगे, नांग फॉर नागालैंड, नागालैंड, और ये मणि फॉर मणिपुर, ठीक है। तो ऊपर हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर आ गया नागालैंड, इसके बाद मणिपुर, और फिर माँ से ही नाम आता है मिजोरम। तो ये मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य जो है म्यांमार से बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं अगर बात करूं, इधर पाकिस्तान वाला एरिया ले लेते हैं। इधर के पूरा एरिया हमने इधर का पूरा हमने पढ़ लिया, इधर कौन कौन बॉर्डर टच करता है ये सब हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। अब इसके बाद इधर वाले एरिया की बात करते हैं। तो इधर अफ़गानिस्तान से आपको याद रखना है, ए फॉर अफ़गानिस्तान, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अफ़गानिस्तान से सिर्फ एक भारतीय राज्य सटा हुआ था, जो कि अब यूनियन टेरेटरी बन गया। तो अभी ये 2 यूनियन टेरेटरी में टूट गया, जम्मू कश्मीर वाला एरिया और लद्दाख वाला एरिया, अलग अलग एरिया टूट गया है। तो अफ़गानिस्तान से कौन कौन लगा हुआ है, तो याद रखिएगा यूनियन टेरिटरी हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया। ऊपर लद्दाख वाला एरिया है, नीचे जम्मू कश्मीर वाला एरिया है इधर साइड में, ठीक है। तो याद रखिएगा अफ़गानिस्तान से हो गया। अब इसके बाद अगर बात करें पाकिस्तान से कौन कौन सा एरिया सटा हुआ है, तो ये हमारा ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है।
पाकिस्तान क्या है, कौन कौन से एरिया है आप याद रखिएगा। इधर गुजरात सटा हुआ है, इधर है राजस्थान, इधर पंजाब, ठीक है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वाला भाग भी टच होता है शायद, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन से, ये 3 राज्य तो मेन ये आपको याद ही रखना है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये पाकिस्तान से सटे हुए भारतीय राज्य हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर जलीय सीमा की अगर बात करें तो ये 7 देश ऐसे हैं जिनसे हमारी भारत की स्थलीय सीमा लगती है। कौन कौन से, भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, इधर अफगानिस्तान से लगती है, इधर चाइना से लगती है ऊपर की ओर तिब्बत वाला एरिया, ठीक है, इधर नेपाल से लगता है, और इधर अगर बात करें तो इधर भूटान है, इधर म्यांमार है, और इधर बांग्लादेश है। 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है, ठीक है। अब अगर बात करें जलीय सीमा तो भारत का आप देखे होंगे कि यहाँ पे है श्रीलंका, तो श्रीलंका से जलीय सीमा लगती है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इधर वाला एरिया, आप नीचे जाएंगे इधर अंडमान निकोबार द्वीप से नीचे जाएंगे तो इधर पड़ता है इंडोनेशिया वाला रीजन, ठीक है, इधर इंडोनेशिया वाला रीजन पड़ता है, तो इंडोनेशिया से। और इधर अगर लक्षद्वीप साइड जाएंगे तो लक्षद्वीप का जो कवारती है राजधानी है, ठीक है, इससे नीचे आप जाएंगे तो मालदीव वाला एरिया लगता है, मालदीव देश लगता है, छोटा सा देश है। तो जलीय सीमा किससे किससे लगती है, श्रीलंका से, मालदीव से और इंडोनेशिया से, इन तीनों से भारत की जलीय सीमा लगती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे से आप अब हम समझ गए हैं कि कौन कौन से देशों से हमारे भारत की कौन कौन से राज्य बॉर्डर साझा करते हैं, और कौन कौन से जलीय सीमा वाले देश हैं, और कौन कौन से स्थलीय सीमा लगती है भारत की, ये समझ गए हैं। अभी देखिए जलीय और स्थलीय दोनों से भारत की सीमा, कौन कौन से देश हैं जिनसे भारत की जलीय और स्थलीय दोनों सीमा लगती है। तो याद रखिएगा, इधर है बंगाल की खाड़ी वाला एरिया, इधर है बंगाल की खाड़ी वाला एरिया, इधर है अरब सागर। तो आप देख पाएंगे कि इधर यहाँ पे कौन सा देश है, पाकिस्तान ऊपर बसा हुआ है, तो पाकिस्तान से इधर जलीय स्थलीय वाला, इधर ऊपर वाला स्थलीय एरिया है, और इधर जलीय वाला एरिया भी टच होता है। तो पाकिस्तान से जलीय और स्थलीय दोनों टच होता है। इधर आप देखेंगे कि बांग्लादेश इधर है बांग्लादेश, और बांग्लादेश इधर है बंगाल की खाड़ी, तो इधर जलीय भी टच होता है और स्थलीय भी। ऐसे ही म्यांमार में होता है, ऐसे ही क्या होता है, म्यांमार वाले एरिया में होता है, जलीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। तो याद रखिएगा आप, 3 देशों से हमारी जलीय और स्थलीय सीमा दोनों लगती है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार, ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए जितनी सारी चीज़ें हमने समझा, अभी मैं थोड़ा सा और चीज़ें समझाता हूँ इसमें। आपको एक बात और याद रखनी है, अब हम सीमा रेखा की बात करते हैं कि भारत की सीमा रेखा का निर्धारण कैसे हुआ, ठीक है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो भारत और चीन वाला एरिया है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो है भारत चाइना से बॉर्डर साझा करता है। तो क्या किया गया, सबसे पहले पाकिस्तान का समझते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य ये जो पीओके वाला एरिया, ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं पीओके। पीओके का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला एरिया है, जिसमें पाकिस्तान का अधिकार है, इसी को बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब जिस कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा है, पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जब समझौता हुआ तो फिर इसमें एक लाइन खींच दिया गया, एक सीमा रेखा खींच दी गई, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्या नाम है फ्रेंड्स, इसका याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच, इधर है पाक, ये हमारी इंडिया हो गई, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच कौन सी रेखा है, तो याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और ये कब खींचा गया, तो ये सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी, फ्रीडम्स मिला था, ठीक है, उस समय ही भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर लाइन खींच दिया गया। उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। ये कब खींचा गया, 15 अगस्त 1947 को ही खींचा गया था, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब भारत और पाकिस्तान का तो हमने समझ लिया। अच्छा, उस समय जब खींचा गया था तो यहाँ पे ऊपर क्या है, आपको पता है, ऊपर है अफगानिस्तान वाला एरिया, ऊपर है अफगानिस्तान वाला एरिया। तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर पूछा जाए तो ये भी भारत और अफगानिस्तान के मध्य भी जो रेखा है, इसको बोलते हैं, कौन सी रेखा, याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच। थोड़ा सा डाउट हो रहा है फ्रेंड्स, अभी पहले इसके बाद भारत चीन की बात कर लेते हैं। भारत और चीन की बात करें तो इधर है इंडिया और चाइना, इधर है ऊपर वाला एरिया है चाइना का,
ठीक है, ऊपर वाला एरिया है चाइना का। तो इंडिया और चाइना के बीच कौन सी रेखा खींच दी गई? तो इंडिया और चाइना के बीच यहाँ पे मैकमोहन रेखा खींच दी गई। कब? जब इधर हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, तो शिमला समझौता हो रहा था, शिमला समझौता हो रहा था। तो सन 1914 में क्या हुआ? भारत और चाइना के मध्य, भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा खींच दी गई? उसका नाम है मैकमोहन रेखा। अब याद रखिएगा, इधर थोड़ा सा भूल रहा था तो अभी याद आया, अफगानिस्तान के बीच और भारत के बीच, ठीक है, पहले रेखा खींच दी गई थी, उसका नाम था डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले खींची गई थी। अब जो है नए जो बुक आ रहा है, ठीक है, अब जो बुक आते हैं उनमें नए पैटर्न के नए जानकारी के अनुसार ये जो रेखा है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाए, इधर है ऊपर अफगानिस्तान, नीचे है पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और इधर है पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड्स? डूरंड रेखा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से जान लिया। अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, ठीक है, कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। हमारा भारत कहाँ पे है, अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, ठीक है, विषुवत रेखा किसे बोलते हैं, मकर रेखा कहाँ से होकर जाती है, कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, मानक समय रेखा किसे कहते हैं। तो भारत की मानक समय रेखा अगर पूछा जाता है, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है, ये भी याद रखिएगा। जो भारत की मानक समय रेखा यहाँ से जो भारत की मानक समय रेखा इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री रेखा जो है ये ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। याद रखिएगा, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला, अब नेक्स्ट पॉइंट की, अब हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। जितना भी हमने पढ़ा है उसको एकदम फैक्ट वाइज रिटन फॉर्म में पढ़ते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पहला, कहाँ से कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, ये हमने पढ़ा था। और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। ठीक है, अगला, भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें, भारत टोटल कितना फैला हुआ है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखना है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत विश्व का 7वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, क्षेत्रफल में अगर बात करें तो भारत से 7वें नंबर पर आता है, तो भारत से ऑब्वियस सी बात है बड़े देश होंगे। तो भारत से बड़े देश कौन है? रूस है, कनाडा है, चाइना है, अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद नंबर आता है 7वें नंबर पर भारत अपना। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या में दूसरे नंबर पे। तो इससे बड़े देश, पहला सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको मिलेगी चाइना के अंदर। ठीक है, चाइना में मिल जाएगा, चाइना वाला एरिया। इसके बाद भारत का नाम आता है, इसके बाद अमेरिका तीसरे नंबर पर, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान। ठीक है, ये सारे जनसंख्या की दृष्टिकोण से हैं, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया। शुरू के 4 याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद अब भारत के विस्तार की अगर बात करें तो हमने बताया था भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कितना है? उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा है, 3,214 किलोमीटर, 3214, याद रखिएगा। वहीं पूर्व से पश्चिम में अगर बात करें तो 2,933, 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थलीय सीमा जहाँ पे जल वगैरह नहीं लगता, ऊपर वाला एरिया कितना है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई बात करें, मुख्य भूमि के तटीय भाग मतलब 6100 किलोमीटर। अभी बताते हैं क्या है, ये 2 चीज़ें और बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा, इस मैप से समझिएगा, पूरा भारत का स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो ये पूरा ऊपर वाला एरिया, ये ऊपर वाला एरिया जहाँ से जल नहीं लगता, इधर का पूरा ऊपर का एरिया ये है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200। ये तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब तटीय सीमा की अगर बात करें तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा, जहाँ से ये मुख्य भूमि है,
ये कितना है, ये है 6100 किलोमीटर। कितना फ्रेंड्स, ये है 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर। अब भारत में ये भी तो है, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है। अगर इनको भी ऐड कर लिया जाए तो भारत की तटीय सीमा कितनी हो जाएगी, फिर इनको ऐड करेंगे तो भारत की तटीय सीमा याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर हो जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यही पॉइंट था कि भारत की जो सीमा है ये मुख्य भूमि के तटीय भाग की, मुख्य भूमि की जब बात करें तो 6100 किलोमीटर, और तटीय भाग की जब कुल लंबाई, जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी ऐड कर लें, ठीक है, इन सबको ऐड कर लेंगे तो भारत की तटीय सीमा कितनी हो जाएगी, तटीय भाग की लंबाई हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना। अब भारत के सबसे उत्तरी बिंदु हमने बताया था जम्मू कश्मीर वाले में, इंदिरा काल जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे नीचे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, वो वहाँ पे निकोबार द्वीप वाले एरिया पे। और भारत का, ठीक है, और अगर मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी तमिलनाडु, याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट का ही नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, सबसे दक्षिणी बिंदु है। भूमध्य रेखा से अगर इसकी दूरी पूछा जाए तो याद रखिएगा यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। जो भूमध्य रेखा हमने खींचा था इक्वेटर, उससे कितना दूर है इसका, 876 किलोमीटर। अब हमने बताया कि भारत की स्थलीय सीमा कौन कौन से पड़ोसी देशों से लगती है, तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान वाला एरिया, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। जलीय सीमा किससे किससे लगती है, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, इससे तीन देशों से क्या लगती है, जलीय सीमा लगती है। वहीं जलीय एवं स्थलीय दोनों सीमा ये भी 3 देशों से लगती है। कौन कौन से, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश और म्यांमार, इन 3 देशों से लगती है। ठीक है, अगला, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, अभी तक हमने बताया सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर, इधर सबसे दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए तो कन्याकुमारी तमिलनाडु। अब सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो बता रहे थे गौरमाता गुजरात। ठीक है, और अगर विवादित एरिया की बात करें तो हमने बताया था सरक्रीक गुजरात। तो सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता गुजरात, और सबसे पूर्वी बिंदु जो भारत के अंडर में आता है किबिथु अरुणाचल प्रदेश, और विवादित एरिया वाला बालांगू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु। भारत एवं चीन की सीमा रेखा, भारत बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने कि भारत एवं चीन की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा भारत एवं चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। इसका निर्धारण कब हुआ, 1914 में शिमला समझौते में इसका निर्धारण हुआ था। शिमला समझौते में 1914 में शिमला समझौता। तो ये पूछा जाता है कि शिमला समझौता किस देश के बीच हुआ था, तो भारत और चाइना के बीच हुआ था, क्योंकि चाइना से ही भारत का हिमाचल प्रदेश और उसकी राजधानी है शिमला लगा हुआ है। ठीक है, अगला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अभी हमने बताया था डूरंड रेखा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। कब निर्धारण किया गया, 1896 में। किसने किया, सर डूरंड ने ही किया, इसी के नाम पर रखा गया है डूरंड रेखा। अभी भारत और पाकिस्तान की बात कर लें तो इनके बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। कब निर्धारण किया गया, 15 अगस्त 1947 को। किसने, सर सीजे रेडक्लिफ ने। ठीक है, सीजे रेडक्लिफ ने, तो इसी के नाम पर पड़ गया रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर बात करें तो भारत और नेपाल के बीच अब कुछ और चीज़ें बताते हैं। ठीक है, जो सीमा अलग होता है, कौन से राज्यों से अलग होता है, ये चीज़ें समझ लेते हैं, थोड़ी सी समझिएगा। ठीक है, इधर है हमारा नेपाल। तो अगर बात करें भारत और इधर है म्यांमार। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इधर है म्यांमार। तो म्यांमार, भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती हैं, तो याद रखिएगा पटकाई की पहाड़ियाँ। भारत और म्यांमार के बीच, इधर है भारत अपना और इधर है म्यांमार, तो भारत को म्यांमार से अलग करती है पटकाई की पहाड़ियाँ। कौन फ्रेंड्स, पटकाई की पहाड़ियाँ। अब देखिए, इधर है हमारा भारत और इधर है नेपाल। भारत को नेपाल से कौन अलग करता है, तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर भारत और श्रीलंका की अगर बात करें यहाँ पे नीचे, तो भारत और श्रीलंका के बीच याद रखें तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि याद रखना है। और मन्नार की खाड़ी ये यहीं पे पाया जाता है, यहीं पे श्री राम सेतु जो है आपने सुना होगा, यहीं पे राम सेतु यहीं पे स्थित है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है, पाक जलडमरू मध्य
पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये सारी बातें, यही पॉइंट्स है। अगला ये याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। श्रीलंका जो है भारत से पाक जलडमरू मध्य अर्थात पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और पटकाई की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ फ्रेंड्स? पटकाई की पहाड़ियाँ, ये भारत को म्यांमार से अलग करती हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला हमने बताया भारत की मानक समय रेखा के बारे में, कौन सी रेखा है, किसको भारत की मानक समय रेखा बोलते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा बोलते हैं। ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ? इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। लुसेंट में ये भी लिखा मिल जाएगा आपको कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो सही आंसर आपको याद रखना है, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, जो कि ग्रीनविच समय से कितना आगे है? जो लंदन में ग्रीनविच टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। मानक समय रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? हमने दिखाया था मैप में, यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला बात करें, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कौन कौन से? एक लाइन से याद रखना है, देखिए मैं एक लाइन से आपको बताता हूँ, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, आपको याद रखने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है, ठीक है। थोड़ा सा रुकिएगा, इरेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, उन राज्यों का नाम कौन कौन सा है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो इधर, इधर थोड़ा सा और जूम करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ऐसे, ठीक है, आपको साफ साफ दिख पाए, ठीक है। तो सबसे पहला है गुजरात, इधर से आएंगे तो गुजरात हो गया। फिर कौन हो गया? गुजरात के बाद आप इधर देखेंगे थोड़ा सा राजस्थान वाला एरिया, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये गुजर रहा है, ठीक है, इधर से गुजरता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो गुजरात वाला एरिया इधर से ऊपर टच करता है राजस्थान, इधर से मध्य प्रदेश वाला एरिया, फिर इधर मध्य प्रदेश से ऊपर नहीं जाता, ये मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है, ये झारखंड से होकर निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से निकलता है झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए निकल जाता है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, ये हो गया झारखंड वाला एरिया, ये हो गया वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से लगता है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी इधर टच होता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। यही हमने बताया कि भारत की जो कर्क रेखा है कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। तो भारत की कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, एक लाइन से याद रखना है, ठीक है। जिसमें से गुजरात की जो तटरेखा है ये सबसे अधिक लंबी है, ये बहुत बार पूछा गया है। किसकी तटरेखा? तटरेखा उसे बोलते हैं जो समुद्र से लगे हुए राज्य हैं। तो गुजरात की तटरेखा जो है सबसे ज़्यादा लंबी है। और एग्ज़ाम में अभी फर्स्ट वाला नहीं पूछा कि दूसरी कौन सी लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो याद रखिएगा दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, जिसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। अब सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल में अगर बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन है हमारे भारत का? तो याद रखिएगा क्षेत्रफल में अगर बात करें तो क्षेत्रफल में राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में अगर बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान वाला एरिया ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहीं पे थार का मरुस्थल स्थित है, ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और जो ये गोवा वाला एरिया है, छोटा सा एरिया, ठीक है, छोटा सा एरिया, ये भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं जनसंख्या की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यूपी में और सबसे कम जनसंख्या है कम से सिक्किम, ठीक है, इसमें कम खुद जुड़ा है तो सिक्किम, याद रखना है। तो आज हमने मैप की सहायता से बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लिया है। थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ। तटरेखा वाले राज्य, भारत की कौन सी तटरेखा? ये है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जो तटरेखा में राज्य बसे होते हैं इनको घाट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट और इसको बोलते हैं किनारे जो होते हैं, किनारे को घाट बोलते हैं। और इधर होता है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? तो इसको बोलते हैं नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं, जो कि तमिलनाडु वाला एरिया है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, आपको याद रखना है। अब तटीय राज्य जो हैं भारत के, इनसे
तटीय राज्य कौन कौन से हैं याद रखिएगा और कितने हैं। तो भारत में 9 तटीय राज्य हैं, ठीक है, भारत में 9 तटीय राज्य हैं और कौन कौन से हैं उनको याद रखिएगा, ठीक है, एक लाइन से देखिएगा। सबसे पहला इधर गुजरात हो गया, गुजरात से आगे बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र हो गया, छोटा सा हो गया गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। इधर कर्नाटक, कर्नाटक से नीचे आएंगे तो केरल, केरल से इधर आएंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य हैं। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां हो गया आंध्र प्रदेश, आठवां हो गया उड़ीसा और नौवां हो गया वेस्ट बंगाल। तो 9 तटरेखा वाले राज्य हैं भारत के, ठीक है। और अगर देखा जाए तो पड़ोसी देशों से कुल भारत के 16 से 17 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और जिसमें से सबसे ज़्यादा राज्य, सबसे ज़्यादा पड़ोसी देशों की सीमा से लगा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले जो हैं, उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले जो हैं पड़ोसी देशों की सीमा से बॉर्डर साझा करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से बॉर्डर साझा करता है। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। तो आई होप ऑल डाउट विल बी क्लियर नाउ, ठीक है। यदि आपको फिर से कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है, तो इसके लिए छोटा सा एक लाइक तो बनता है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह के इंपॉर्टेंट्स वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।